ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में आयोजित रोजगार मेले में 214 अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस प्रशांत मिश्रा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर में हुई। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा प्रदेश में चलाया जाएगा महासंपर्क अभियान। और रायगढ़ में 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नए कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देशभर में 45 स्थानों पर लगे रोजगार मेलों में दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने को प्राथमिकता दी है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। श्री मोदी ने बताया कि अब रिक्त पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो या ग्रामीण विकास, सरकार की हर योजना और नीति युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का काम कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन कार्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। इधर रायपुर में ये रोजगार मेला भारतीय डाक विभाग द्वारा WRS कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 214 अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इनमें से 25 अभ्यर्थियों को मंच से अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार ने सरकारी नौकरी में नियुक्तियों को भी उत्सव में बदल दिया है। पहले सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां विभिन्न कारणों से टलती रहती थीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के सौजन्य से सरकारी नियुक्तियों में तेजी आई है। कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल वीना आर श्रीनिवास भी उपस्थित थीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस प्रशांत मिश्रा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। जस्टिस मिश्रा की आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई। रायगढ़ निवासी जस्टिस मिश्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बतौर न्यायाधीश 10 दिसंबर 2009 को पदासीन हुए थे और यहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इससे पहले वे बिलासपुर हाईकोर्ट में महाधिवक्ता थे। साथ ही स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन के पद पर भी पदस्थ थे। जस्टिस मिश्रा आंध्रप्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोदी सरकार द्वारा लोगों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी जनता को देंगे। बैठक के दौरान प्रदेश में कथित रूप से हुए करीब 2,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर निंदा प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो चुकी है।
इस बीच कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी आज रायपुर में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक के बाद श्री मरकाम ने बताया कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। 21 मई को पाटन में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं 26 मई से प्रदेश कांग्रेस द्वारा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरूआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज कोरिया जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के वर्ष 2016-17 के बैच को मान्यता नहीं मिलने के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्य के स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे की डिवीजन बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 14 जून को होगी। गौरतलब है कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के वर्ष 2016-17 बैच के MBBS के छात्रों की डिग्री को नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब तक मान्यता नहीं दी है। इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं हाईकोर्ट ने कांकेर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन सहित 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। गौरतलब है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियम के विरुद्ध भर्ती किए जाने को लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में होगा। संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकारों और विदेशी कलाकारों द्वारा अरण्यकांड पर केंद्रित प्रसंगों की विशेष प्रस्तुति की जाएगी। वहीं केलो आरती और सामूहिक हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। रामायण महोत्सव के माध्यम से श्रीराम के चरित्र के सुंदर रूपों की झलक दर्शकों को मिल सकेगी। संस्कृति विभाग द्वारा इस महोत्सव के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस महोत्सव में शामिल होने वाली मानस मंडलियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए तय की गई है। बिलासपुर नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की जगह अब कुछ दिनों के लिए तेजस ट्रेन चलाई जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक रेलवे बोर्ड ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत के लिए भेज दी है। इसी वजह से बिलासपुर नागपुर के बीच तेजस ट्रेन चलाई जा रही है। तेजस ट्रेन का किराया वंदे भारत एक्सप्रेस से कम रखा गया है। जो यात्री पहले से बुकिंग करा चुके हैं उन्हें किराए में अंतर की राशि टीटी या ट्रेन मैनेजर द्वारा यात्रा के दौरान वापस की जाएगी। ये राशि यात्रा समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर वापस ली जा सकती है। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदी है उनके अकाउंट में अंतर की राशि अपने आप वापस हो जाएगी। जो यात्री तेजस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहते उनका पूरा किराया वापस होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। संचालक लोक शिक्षण सुनील कुमार जैन ने बताया कि पहले चरण में सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की लॉटरी निकाली गई, जिनमें कुल 552 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें दंतेवाड़ा जिले से 74, सुकमा जिले से 82 और कोंडागांव जिले से 396 विद्यार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शेष जिलों की लॉटरी 25 मई तक पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि RTE के तहत प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में RTE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश के लोगों को राज्य के पूरा वैभव से परिचित कराने के लिए रायपुर के घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में 18 और 19 मई को छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में पुरातात्विक विषय से संबंधित दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। ये चित्र लगभग 40 से 150 वर्ष पुराने हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक बिलासपुर के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 17 और 18 मई को जल संसाधन परिसर में जिले से प्राप्त आवेदनों और शिकायतों की सुनवाई करेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कल अंबिकापुर में पहले शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग के हज यात्रियों को हज यात्रा का प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज जगदलपुर में डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्टर विजय दयाराम के ने इस रैली को दंतेश्वरी मंदिर के सामने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कबीरधाम जिले की पिपरिया पुलिस ने एक वाहन से करीब 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रूपये बताई गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के खमतराई स्थित शिवाजी गार्डन में 35वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र में योग प्रशिक्षक द्वारा हर दिन सुबह 6 से 7:30 बजे योगाभ्यास कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में आयोजित रोजगार मेले में 214 अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस प्रशांत मिश्रा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज रायपुर में हुई। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा प्रदेश में चलाया जाएगा महासंपर्क अभियान। और रायगढ़ में 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।